हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं D2M टेक्नोलॉजी के बारे में। किस तरह से ये टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल बिहेवियर को चेंज करेगी, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में जानेंगे। आप अपने मोबाइल में इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वीडियोज एक्सेस कर पाएंगे विदाउट इंटरनेट। कैसे, यही हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT, जो दूरसंचार भारत का टेलीकॉम है, इंडिया टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। और साथ में है प्रसार भारती, जो आप दूरदर्शन पर देखते हैं या आकाशवाणी रेडियो पर आप सुनते हैं। प्रसार भारती इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है ये। इन दोनों ने मिलकर ये दोनों एक्सप्लोर कर रहे हैं द फिजिबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की फिजिबिलिटी। ये टेक्नोलॉजी क्या करेगी? ये टेक्नोलॉजी आपको अलाउ करेगी ब्रॉडकास्ट वीडियो एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट डायरेक्टली टू योर मोबाइल फोन्स। अब आप बोलेंगे, अभी भी हम वीडियोस और बाकी मल्टीमीडिया कंटेंट्स, सीरियल्स, स्पोर्ट्स, सब कुछ अपने मोबाइल पर देख पाते हैं। तो इसमें अलग क्या है? तो इसमें अलग ये है कि इसमें आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे हम पहले रेडियो पर सुनते थे या जैसे हम पहले टीवी पर देखते हैं अभी, उसी तरह से यहाँ पर भी वीडियो ब्रॉडकास्ट हो पाएंगी। यहाँ पे आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो कैसे? तो बेसिकली जैसे हम उसमें देखते थे, हमारा जो रेडियो होता था सेम उसी तरह से ही, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका नाम क्या है? डायरेक्ट टू मोबाइल, D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल, D2M ब्रॉडकास्टिंग, ये इसका नाम है। जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करेगी? वो ब्रॉडकास्ट करेगी, ठीक है। ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस पर बेस्ड है, ब्रॉडकास्ट करेगी। जैसे आपने देखा था पहले क्या होता था, हम रेडियो पर सुनते थे कोई भी चीज, तो यहाँ पे एंड सिग्नल है, यहाँ पे रिसीवर है और यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट किया जाता है जो सबके एक कोई चैनल आप एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि 99.4 FM या जो भी FM आप लगा रहे हो। तो उसको क्या होता था, उस रेंज में ये पहुंच रहा है तो जो भी सिग्नल है वो एंटीना के थ्रू वो हम कैच कर लेते हैं और हम अपने रेडियो पर जो भी चीज उसमें आ रही है वो सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारी टीवी वर्क करती है, ठीक है। एक यहाँ पे हमारे पास एंटीना होता था और उससे सिग्नल कैच होते थे और फिर यहाँ पे टीवी चल जाती थी, तो अलग अलग चैनल पे अलग अलग चीजें दिखाई जाती थी। सेम वही चीजें कर पाएंगे आप अपने मोबाइल में विदाउट इंटरनेट। तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा बेसिकली जैसे FM वगैरह में किया जाता था। ओके, तो यहाँ पे मोबाइल फोन्स जो है वो रिसीवर होंगे, जैसे टीवी में जिस तरह से इस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है, टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी, ये यूज करके बेसिकली ये टीवी जिस तरह से रिसीव करती थी सिग्नल, उसी तरह से यहाँ पे मोबाइल भी रिसीव कर पाएंगे। ओके, तो ये वही चीज है जैसे कि हम अपने FM रेडियो का यूज करते थे और अभी भी यूज करते हैं अपने मोबाइल में, सेम उसी तरह से हम वीडियोस वगैरह भी देख पाएंगे मोबाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम FM रेडियो यूज करते हैं मोबाइल में, तो क्या होता है, जो भी रिसीवर होता है, मतलब रिसीवर बेसिकली ये मोबाइल फोन ही हो गया, ठीक है। विद इन द फोन कैन टैप इनटू रेडियो फ्रिक्वेंसी, हम उस रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में आ रहे हैं तो हम उस पर जो भी सॉन्ग वगैरह सुनाए जा रहे हैं, जो भी न्यूज सुनाई जा रही है, हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको सुन पाते हैं हम। यहाँ पे जो D2M टेक्नोलॉजी है वो मल्टीमीडिया, उसमें आप बेसिकली देख पाएंगे। तो यहाँ पे फोन में डायरेक्टली आप क्या एक्सेस कर पाते हैं? वीडियोस एक्सेस कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम वीडियोस एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? इंटरनेट यूज करते हैं, जिससे हम पूरा का पूरा अपने वीडियोस वगैरह है, OTT प्लेटफॉर्म पर हमें कुछ भी अपने सीरियल्स देखने हैं या स्पोर्ट्स देखना है, इन सभी चीज के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इंटरनेट चाहिए होता है। यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से विदाउट इंटरनेट आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे? ब्रॉडबैंड यूज करेंगे एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम में ये चीज चलेगी। तो बेसिकली ये है। अब इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है? तो बेनिफिट्स आपको काफी हद तक समझ आ ही गए होंगे, थोड़े से और डिस्कस कर लेते हैं। इस टेक्नोलॉजी का आइडिया क्यों आया, क्यों हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे इसलिए यूज कर रहे हैं, मेन वीडियोस वगैरह की अगर हम बात करें तो आप मोबाइल पर भी देखते हो, तो वो किस तरह से देखते हो? अभी इंटरनेट की हेल्प से देखते हो।
तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट लेते रहें, क्या दिक्कत है। एक तो वो कॉस्टली पड़ता है, एक दिक्कत ये है। तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी कम कॉस्ट में आप इसको अवेल कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो सिटीजन सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन है वो ब्रॉडकास्ट हो पाएंगी। जैसे पहले रेडियो पे जो न्यूज वगैरह बेसिकली वो ब्रॉडकास्ट हो पाएंगी, लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है वो ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे, जो फेक न्यूज है उनको काउंटर कर पाएंगे, कोई इमरजेंसी अलर्ट देनी है तो वो इशू कर पाएंगे। तो जिस तरह से बताना है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई भूकंप आने वाला है या बाढ़, तो इस तरह की अगर कोई चीज बतानी है, साइक्लोन वगैरह, तो वो इमरजेंसी अलर्ट वगैरह दे सकते हैं। इससे डिजास्टर मैनेजमेंट असिस्टेंस दे सकते हैं। तो कोई भी जैसे साइक्लोन वगैरह किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो बताई जा सकती है, इससे ब्रॉडकास्ट की जा सकती है। जैसे पहले रेडियो पे किया जाता था, टीवी पे किया जाता है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी किया जा सकता है आपके मोबाइल में। तो हर पर्सन के पास मोबाइल होता है आज की डेट में, तो हर पर्सन के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो इट कैन बी यूज टू ब्रॉडकास्ट लाइव न्यूज वगैरह ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें आपके मोबाइल फोन पर ब्रॉडकास्ट की जा सकती हैं। अब यहाँ पे ये सब चीजें होंगी विदाउट बफरिंग। क्यों? क्योंकि इंटरनेट ही आप यूज नहीं कर रहे। अब इंटरनेट यूज नहीं कर रहे, इंटरनेट कंज्यूम नहीं कर रहे, तो इसमें बफरिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे विदाउट बफरिंग आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट भी काफी कम है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा कंज्यूमर्स पर? तो कंज्यूमर्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो अवेल कर पाएंगे जो मल्टीमीडिया कंटेंट है उसको। ठीक है, तो वीडियो ऑन डिमांड और ओवर द टॉप ओटीटी कंटेंट, जो सीरियल्स वगैरह हैं या जो वेब सीरीज वगैरह आप देखते रहते हैं, वो सब वेब सीरीज वगैरह आप अपने मोबाइल पर अभी भी करते हैं, आगे भी कर पाएंगे, बट इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, विदाउट हैविंग टू एग्जॉस्ट देयर मोबाइल डेटा एंड मोर इम्पोर्टेंटली एट नॉमिनल रेट, बहुत कम रेट पर आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे अब बात आती है अर्बन एरिया और रूरल एरिया की। तो अर्बन एरिया की अगर हम बात करें तो वहां तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डेटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम फाइबर यूज करते हैं। ठीक है, तो अर्बन एरिया में तो ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। लेकिन बात करें अगर रूरल एरिया की, तो वहां पर इतना लोगों के पास पैसा भी नहीं होता कि इंटरनेट वो प्रोवाइड कर पाए, मतलब सभी फैमिली मेंबर्स को। तो वहां पे बहुत कम पैसा होता है और उस वजह से सबके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर विदाउट इंटरनेट उनके पास भी ये सारा डेटा पहुंच पाए, तो यहाँ पे वो इंटरनेट ना होने के बावजूद भी वीडियो कंटेंट वगैरह को देख पाएंगे और उससे अपना, आजकल वीडियो कंटेंट से सिर्फ और सिर्फ आप एंजॉयमेंट के लिए नहीं देखते, उससे काफी कुछ लर्न भी करते हैं। जैसे आप यहाँ पर वीडियो से लर्न कर रहे हैं, तो वो सब भी जो भी रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं वो भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है बिजनेस के लिए। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो अभी हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका जो वीडियो ट्रैफिक है वो ऑफलोड होगा, मतलब बेसिकली वीडियो ट्रैफिक कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा और वो कहाँ पे स्विच हो जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर, इनका जो वीडियो ट्रैफिक है वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड कम पड़ेगा, और लोड कम पड़ेगा इससे एक फायदा ये होगा कि आपकी जो कॉल ड्रॉप्स होती हैं वो नहीं होगी। जैसे अभी मैं दिल्ली में रह रही हूँ और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुझे लोग बोलते हैं कौन से गांव में रह रही है तो तेरा नेटवर्क ही नहीं मिलता है, और आप सबके साथ भी होगा ऐसा। ठीक है, तो काफी कॉल ड्रॉप होती है आजकल क्योंकि बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे, जहाँ पे मोबाइल का ज्यादा यूज होगा, वहां पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा और इस वजह से जो कॉल ड्रॉप्स होती हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, तो यूज ऑफ मोबाइल स्पेक्ट्रम एंड फ्री अप बैंडविड्थ which will help reduce call drops, increase data speed। तो डेटा स्पीड भी बढ़ेगी और कॉल ड्रॉप्स भी कम हो जाएंगे, तो ये फायदा है। ठीक है, इसीलिए तो हम 5G की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें 4G अब कम स्पीड लगने लग गई है। ठीक है, कॉल ड्रॉप काफी होने लग गए हैं। इवन अगर आप थोड़े से और अंदर वाले एरिया में चले जाओगे तो फिर आपकी कॉल भी लगना बंद हो जाती है। और उसका रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग, एक ही आपके पास नेटवर्क है और आप बहुत सारे लोग यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क उतने अच्छे से नहीं मिल पाता, तो इस वजह से कॉल ड्रॉप काफी ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे जो वीडियो ट्रैफिक है वो कम होगा और ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क पर स्विच हो जाएगा, thus helping them to decongest valuable मोबाइल स्पेक्ट्रम। तो इससे मोबाइल स्पेक्ट्रम में वो फ्री हो जाएगा और इस वजह से क्या होगा, कॉल ड्रॉप वगैरह कम हो जाएंगी और
जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, नॉमिनल रेट में आपको ब्रॉडकास्ट हो जाएंगी ये सब चीजें विदाउट इंटरनेट। ओके, अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है इस D2M टेक्नोलॉजी को फैसिलिटेट करने के लिए, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक कमेटी सेटअप की है जो स्टडी करेगी इसकी फिजिबिलिटी, ठीक है, ऑफ स्पेक्ट्रम बैंड फॉर ऑफरिंग ब्रॉडकास्ट सर्विसेज डायरेक्टली टू यूजर्स स्मार्टफोन, ठीक है। तो आपके मोबाइल फोन पर, स्मार्टफोन पर डायरेक्टली आपको ये सब चीजें ब्रॉडकास्ट हो जाए, वीडियो कंटेंट ब्रॉडकास्ट हो जाए, तो इसकी फिजिबिलिटी उनको चेक करनी है। यहाँ पर एक बैंड है 526 582 मेगाहर्ट्ज, ये जो बैंड है ये टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ बोथ मोबाइल एंड ब्रॉडकास्ट सर्विसेज यूज बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसको अभी जो यूज कर रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टीवी ट्रांसमीटर्स के लिए यूज कर, मतलब बेसिकली टीवी पर जो भी चीजें ट्रांसमिट की जा रही हैं, जो न्यूज वगैरह ट्रांसमिट की जा रही है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो इसको यूज करता है अभी। और प्रसार भारती जो हमारा ब्रॉडकास्टर है, तो ये प्रसार भारती ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर। ये किस लिए किया गया था? टेस्ट करने के लिए द फिजिबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की फिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए उन्होंने कोलैबोरेशन किया था IIT कानपुर के साथ, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट के स्टेप्स है, ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। इसकी PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जिस पर आप क्लिक करोगे वैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तो डायरेक्टली आप वहां पर पहुंच जाओगे। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, साथ में इस बेल बटन को क्लिक कर देना है जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।